पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सना अमजद और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वनडे सीरीज़ के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि जुम्मे से वनडे सीरीज़ शुरू हो रही हैं। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ में तो अपने आप को नहीं मनवा सका, कामयाबियां नहीं समेट सका, लेकिन पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में बराह रात रसाई का अज़म लिए जुम्मे से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए मैदान में उतरेगी। शाहीनों ने कैंगरू से लड़ने का प्लान बना लिया है। नेट सेशन में बल्लेबाजों को धुआंधार बैटिंग की टिप्स दी गई। बॉलर्स को लाइन और लेंथ सेट करने पर कोचेज़ ने बहुत तवज्जो दी। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि टीम के प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों ने फुटबॉल खेली और ख़ुद को रिफ़्रेश किया। फील्डिंग कोच ने कैच प्रैक्टिस करवाई। हेड कोच मिकी ऑर्थर ने फिजिकल फिटनेस के हवाले से खिलाड़ियों को टिप्स दिए। अब बात करते हैं कुछ खिलाड़ियों की और पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग के हवाले से। पाकिस्तान इस वक्त 8वें नंबर पर मौजूद है और अगर पाकिस्तान को 2019 में होने वाले वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनानी है तो पाकिस्तान को एक मैच लाजमी जीतना होगा वनडे सीरीज़ में। अगर वो एक मैच जीतते हैं तो अपनी 8वीं पोजीशन बरकरार रख सकेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम वनडे सीरीज़ में 2 मैचेस जीतती है तो पाकिस्तान 7वें नंबर पर आ जाएगी बांग्लादेश को पीछे छोड़कर। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने मैचों पर फोकस करें और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करें। इसके साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि टीम में इस वक्त नायब कप्तान सरफराज अहमद मौजूद नहीं हैं। उनकी वालदा काफ़ी बीमार थी जिसकी वजह से वो पाकिस्तान वापस लौट आए। उससे पहले मोहम्मद इरफान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी वालदा इंतकाल कर गई थी जिसकी वजह से वो पाकिस्तान वापस लौट आए और उनकी जगह जुनैद खान इस वक्त टीम के साथ मौजूद हैं। सरफराज की जगह पर वनडे टूर्नामेंट में उम्दा खेल पेश करने वाले कामरान अकमल को ऑस्ट्रेलिया भेजने का इम्कान है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद जल्द ही वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, जबकि मिकी ऑर्थर ने अभी इस तरह का कोई और मैनेजमेंट ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया कि कामरान अकमल को भिजवाया जा रहा है। अब कुछ बात करते हैं कि मैचेस के शेड्यूल पे कि मैच कब और कैसे खेले जाएंगे। तो ये मैच डे एंड नाइट में होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होंगे। ये हो गए मैचेस पर बात वनडे सीरीज़ के हवाले से। अब हम कॉल पर लेते हैं सीनियर स्पोर्ट्स तजिया निगार ज़ीशान को। उनसे हम बात करेंगे और उनसे उनके व्यूज़ लेंगे वनडे सीरीज़ के हवाले से। हेलो ज़ीशान। है और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो वर्ल्ड क्लास टीम है इस टाइम। तो अगर पाकिस्तान इस सीरीज में 1 या 2 मैचेस भी जीत रहे तो ये भी बहुत बड़ा कारनामा हो। ज़ीशान, इस वक्त आप देख रहे हैं कि सरफराज भी टीम से बाहर हैं, मोहम्मद इरफान भी टीम से बाहर हैं। आपको लगता है कि इतने अच्छे 2 प्लेयर्स टीम के साथ मौजूद नहीं है, इस पर टीम की कारकर्दगी पर कोई सवालिया निशान उठेंगे या टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगी? बिल्कुल, क्योंकि सरफराज अहमद पिछले 2 साल में आपके लिए वनडे में बहुत कारगर साबित हो रहे थे। इंग्लैंड में उन्होंने परफॉर्म किया था और इरफान जो है वो एक अच्छे बॉलर हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी पिचेस पे वो एक काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं उनके बैट्समैनों के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो आपके साथ नहीं है। ज़ीशान, इस वक्त ना सरफराज मौजूद हैं ना ही हमारे साथ मोहम्मद इरफान टीम के साथ मौजूद हैं। आपको लगता है जुनैद खान और जो दूसरे खिलाड़ी हैं कामरान अकमल को टीम में भेजने की कोशिश की जा रही है? इम्कान ज़ाहिर है कि कामरान अकमल जो हैं ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। आपको लगता है कि ये सरफराज अहमद की कमी को पूरा कर सकेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जुनैद खान पिछले साल डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनकी शमूलियत से तो टीम पे फर्क पड़ेगा। और जहाँ कामरान अकमल की तो हेड कोच मिकी ऑर्थर उनको टीम में शामिल करने के हाथ में नहीं है और वो इसीलिए रिजवान के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर रिजवान 1-2 मैचेस में फेल होते हैं तो हो सकता है कि कामरान अकमल को ऑस्ट्रेलिया बुला दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान, हमें अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ ज़ीशान मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स तजिया निगार। उन्होंने हमें वनडे सीरीज़ में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से आगाह किया और बताया हमें कि उन चेंजिंग से क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या फ़ायदे जो है टीम में हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्पॉट फिक्सिंग केस में मुलविस मरकज़ी किरदार सलमान बट की, जो 2010 में टीम से आउट हो गए थे। स्पॉट फिक्सिंग की वजह से उन पर एक जुर्म आयद किया गया था। वो एक
स्पोर्ट फिक्सिंग केस में मुलव्विस थे। उनके साथ ही मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ भी मौजूद थे। 5 साल की पाबंदी लगाई गई तीनों क्रिकेटर्स पर कि वो 5 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। 5 साल 2015 में उन पर आयद की पाबंदी तो हट गई, लेकिन सलमान खान को टीम में वापस ना लाया गया। सलमान बट को पीसीबी ने एक हदायत जारी की कि वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करें। अगर सलमान बट ने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया तो इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लाया जाएगा। मोहम्मद आमिर को तो फ़ौरन ही टीम में वापस ले लिया गया, जबकि सलमान बट और मोहम्मद आसिफ ताहाल टीम से बाहर हैं। लेकिन अब कुछ उम्मीद की किरणें नज़र आ रही हैं। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने स्पॉट फिक्सिंग केस के मरकजी किरदार और साबिक कप्तान सलमान बट की टीम में वापसी का इंदिया देते हुए कहा है कि ओपनर की कारकर्दगी पर नज़र रखी गई है। वो बड़ा अच्छा, सलमान बट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सलमान की वापसी टीम में अच्छा जो है एक इजाफा साबित हो सकता है। आमिर जो हमारे मोहम्मद आमिर बॉलर थे, उससे टीम से बहुत वाबस्ता थी, उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऑस्ट्रेलिया की वो तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सके। इंजमामुल हक का मजीद कहना था कि कैंगरूज के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त पर कौम जो है वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है और क्रिकेटर्स को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ताहम हमें अपने खिलाड़ियों को इज्जत देनी चाहिए। चीफ सेलेक्टर ने मजीद कहा कि विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद की वतन वापसी टीम के लिए एक बहुत बड़ा दचका है। मुतबादिल तौर पर उन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्क्वाड में शामिल रखा है। ताहम अगर टीम मैनेजमेंट ने दरख्वास्त दी तो कामरान अकमल को भी ऑस्ट्रेलिया भिजवाया जा सकता है। और अब नज़र डालेंगे कप्तान मिसबाहुल हक के एक ट्वीट पर। उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 90 की दहाई की टीम मुल्क की तारीख की बेहतरीन टीम थी। समाजी राब्ते की एक वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने ये पैगाम दिया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट का मतलब क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतरीन टीम नहीं थी? जिस पर उन्होंने जवाब कुछ इस तरह से दिया कि मेरा ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं था। 1999 की जिस टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया वो हमारी बेहतरीन साइड थी। मेरा मकसद इस टीम को तौहीन करना नहीं था और ना ही मैं इसको किसी और जवाब के तौर पर पेश कर रहा हूं। उनका कहना था कि इस टीम में जो खिलाड़ी मौजूद हैं वो उतने बेहतरीन नहीं हैं जो 1999 की टीम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 1999 की टीम की मैं इज्जत करता हूं। वसीम अकरम उस टीम के कप्तान थे और वो एक ऐसी शख्सियत है जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और मैं उनके साथ काम करने को पसंद करता हूं और उन्होंने मेरी कई जगहों पर बहुत ज़्यादा मदद भी की है। और अब बात करते हैं कुछ फुटबॉल की दुनिया से। स्टार फुटबॉलर मेसी के आबाई मुल्क अर्जेंटाइन में एक हजूम ने उनके मुजस्मे को तोड़ दिया। उनका जो सर है वो बदन से अलग कर दिया। ये वाक़या जो है कुछ ही रोज़ पहले पेश आया। तो अर्जेंटाइना की हुकूमत की जानिब से उन्होंने बयान दिया है कि ये एक हजूम था उन्होंने कोई और नुकसान तो नहीं पहुँचाया, लेकिन मेसी का जो मुजस्मा था उसको नुकसान पहुँचाया है। सिर्फ़ और सिर्फ उनके मुजस्मे को नुकसान पहुँचाया। उसके जिस्म का जो हिस्सा है उनके सर से अलग कर दिया। ब्लैक मार्बल से तैयार करदा ये मुजस्मा पिछले साल कोपा अमेरिका कप फाइनल में शिकस्त पर मेसी की जानिब से रिटायरमेंट के ऐलान के बाद ये नस्ब किया गया था। लेकिन मेसी और उनके जो शायकीन हैं, उनके मिदा हैं, उनके दरमियान आजकल काफ़ी कशीदगियाँ चल रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेसी बाकी कंट्रीज़ के लिए तो अच्छा खेलते हैं लेकिन बार्सिलोना के लिए वो अच्छा नहीं खेलते, जिस पर मदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करते हुए उनका जो एक मुजस्मा बनाया गया था ब्लैक मार्बल के साथ उसे तोड़ दिया और उनका जो है सर बदन से अलग कर दिया। जी नाजरीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdu.com।